हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th हिंदी के पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं। और आपको बहुत अच्छा से पता होगा बच्चों कि पिछला साल का क्वेश्चन करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आने वाले एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बच्चों आप लोग का आने वाले जो भी एग्जाम होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन मैच होते हैं। और बच्चों आपको एक मोटा मोटी आइडिया भी मिल जाता है कि जो सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किस तरीके से किस लेवल पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम, एग्जाम का तैयारी करने का सबसे पहला जो काम होता है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और हमारे चैनल पे आप लोग को बच्चों 2 से 3 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी वाले बटन को भी जरूर दबा लेना है। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपकी वीडियो मिलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम झारखंड बोर्ड का, जैक बोर्ड का हिंदी का 2022 के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 2023 का देखना है तो वो भी ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल पे। ठीक है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, ठीक है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। वहां से जाकर आप अगर एक बार क्लिक करोगे तो उसमें सारे 2-3 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोग को क्लियर बता दूंगा। चलिए सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, जो पूछा गया था 2022 में। तो सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया हुआ रहता है हिंदी में। जब भी दिया रहेगा हिंदी में तो एक गद्यांश दिया रहेगा पहला नंबर क्वेश्चन में। और गद्यांश को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है और पढ़ करके इससे जो रिलेटेड सवाल होंगे, देखिए 1 से 5 तक सवाल किया गया, मतलब 5 सवाल पूछा गया है और इसी से रिलेटेड आपका सवाल रहेगा। तो आपको बहुत एकदम लॉलीपॉप गद्यांश से नंबर उठाना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलो एक बार पढ़ते हैं इस गद्यांश को और देखना आप लोग मेरे से पहले आप इसका उत्तर दे दोगे पक्का। ठीक है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। अब देखो यहां पे सबसे पहले पढ़ते, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। बिल्कुल, साहस, ठीक है, जिसको पेशेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होते हैं, मतलब निडर, एकदम डरते नहीं है, बेखौफ होते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन आज हम लोग क्या है ना कि कोई भी चीज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और हम लोग बस सोचते हैं कि 4 लोग कहेंगे क्या। लेकिन साहसी जो इंसान होता है, साहसी जिंदगी वाले इंसान होता है, वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि 4 लोग देखने वाले लोग क्या कहेंगे। ठीक है, अगला देखो, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। ठीक है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्य में बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये हम लोग जो गद्यांश था इसको पढ़ लिया। अब देखो कितना आसान आसान सवाल पूछा गया है। सबसे पहला नंबर देखो, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग फर्स्ट लाइन में ही पढ़े थे। अब देखो इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है। ठीक है, ताकत होती है, हिम्मत होती है, जीवन होता है, सिफल होता है, सिफत होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ताकत। ठीक है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी जो होता है असली ताकत होता है। देखो इसको हम सेकेंड या थर्ड लाइन में पढ़े थे। ठीक है, देखो यहाँ पे पढ़े थे, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की सबसे असली ताकत होता है। देखो जो भी सवाल होगा आंसर आपका इसी में छुपा होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो तीसरा नंबर सवाल, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। डरपोक, कायर, भीरू, साहसी। तो साहसी मनुष्य का पहचान होता है बच्चों कि वो किसी के बारे में कोई भी चिंता नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 4 नंबर सवाल, जनमत शब्द कौन समास से है। तो द्विंदु समास, अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्विगु। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास से है जनमत शब्द बच्चों, याद रखना। ठीक है, बढ़िया से याद कर लेना, जनमत शब्द जो है ये तत्पुरुष समास का है। आगे देखते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल, इस गद्यांश का लास्ट सवाल, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो एक पद्यांश दिया हुआ, यानी कि एक कविता टाइप से दिया हुआ, इस कविता को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद 6 से 10 तक मतलब कि 5 सवाल यहाँ पे पूछा गया है आपका। ठीक है, अब देखो
ये ध्यान से इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, हम भी पढ़ते हैं एक लाइन में। हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्रंदन है, किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता, सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता। ठीक है, आगे वाले लाइन में पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, खिलता फूल मलान हो जाता। ठीक है, क्या बोले, खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है, कितने रोज चमकते तारे कितने रह रह गिर जाते हैं। बिल्कुल, हंसता शशि भी छिप जाता है और सावन घन घिर जा आते हैं। ठीक है, उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है, आसमान को छूने वाली वे ऊंची ऊंची मीनारें। ठीक है, मिट्टी में मिल जाती है वे छिन जाते हैं सभी सहारे। ठीक है, लास्ट लाइन है, इसको भी पढ़ लो, दूर तलक धरती की गाथा मौन मुखर कहता कन कन है। ठीक है, अब देखो इस हम गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब देखो कितना आसान है इसका आंसर करना। क्या, हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है, चंदन है, क्रंदन है, वंदन है, पलायन है। तो हम लोग एकदम जस्ट अभी फर्स्ट लाइन में पढ़े थे बच्चों, क्या है, वरना जीवन भर क्रंदन है, रोता हुआ बीत जाएगा। इसलिए हंस लो, अभी कुछ ही ज़िंदगी है, 2 क्षण की ज़िंदगी है, हंस लो, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर रोना पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्रंदन है। आगे देखिए 7 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, दूर तलक किसकी गाथा है। ठीक है, तो आकाश की सागर झरना धरती, तो दूर तलक जो है बच्चों ये किसकी गाथा है ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा, धरती। दूर तलक किसकी गाथा है, तो ये धरती की गाथा है। अगला देखो, नील गगन का एक शब्द क्या होगा, मतलब नील गगन को अगर एक शब्द में करें तो ये नीलांबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी नील मतलब नीला और नीलांबर, अंबर और नील दोनों यहाँ पे मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। खिलता फूल क्या हो जाता है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, खिलता फूल मलान हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, जब सावन घन घिर जाते हैं तो कौन छिप जाता है, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े क्या छिप जाता है बच्चों, तो शशि जो है ये छिप जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ आ गया व्याकरण, है ना, व्याकरण में आप लोग को बताना है, और हमने 2023 वाले भी पेपर करवाया तो उसमें आप लोग को सबसे फर्स्ट व्याकरण में अकर्मक और सकर्मक कार्य बारे में बताया था। तो हम बार बार बता रहे हैं, अकर्मक और सकर्मक से आप लोग को 3-4 मार्क्स से पूछा जाता है। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ लेना है, और समझा भी दिए हैं। अब देखो इसमें अकर्मक क्रिया पूछ रहा है, मतलब कि इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया में कर्ता हो क्रिया हो लेकिन कर्म जो हो ये नहीं होना चाहिए, कर्म नहीं होना चाहिए, उसी को अकर्मक कहेंगे। तो बच्चा खेल रहा है ना, तो ये आपका अकर्मक क्रिया। क्यों, क्योंकि इसमें ये चीज़ नहीं पता चल रहा है कि बच्चा क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, ये नहीं बताया है। ठीक है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बाकी आपका यहाँ पे तीनों जो दिया है ये सकर्मक क्रिया। क्यों, क्योंकि सब में कर्म दिया है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक कर्म है। ठीक है, पिताजी रेडियो सुन रहे हैं तो रेडियो यहाँ कर्म है, माँ भोजन बना रही है तो भोजन यहाँ कर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल में। हाँ, 12 नंबर में, निम्न में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया, मतलब सकर्मक यानी कि कर्म इसमें होना चाहिए। तो वह मैं खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा हूँ नहीं पता चल रहा है, तो ये सकर्मक नहीं है। वह पढ़ रहा है, ये भी नहीं है। क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है कि क्या पढ़ रहा है पता नहीं, कि चैट पढ़ रहा है, मैसेज पढ़ रहा है, ये तो नहीं ना पता। वह रोटी खा रहा है, हाँ ये जो है बच्चों आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा, वह रोटी खा रहा है, ये सकर्मक क्रिया। क्यों, क्योंकि इसमें रोटी जो है ऑब्जेक्ट है, कर्म है। ठीक है, और जिसमें कर्म होता है उसी को हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखो, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और शिक्षक, है ना, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा क्या होता है, तो गुरु का 2 अर्थ होता है बच्चों, बहुत सारे अर्थ होते हैं लेकिन यहाँ पे एक शिक्षक होता है, तो दूसरा आपका गुरु का मतलब भारी भी होता है। ठीक है, भारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो 14 नंबर, निम्न में कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, मतलब कि देखो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन है, श्याम, सफ़ेद, सफ़ेदी, उजला। तो कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो सफ़ेद है, सफ़ेदी भी है, उजला भी है, लेकिन श्याम जो है बच्चों ये आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो सवाल था बच्चों ये 2023 में भी पूछा गया था। ठीक है, अभी 2022 वाले क्वेश्चन बता रहे हैं और 2023 में पूछा गया था, बताओ। ठीक है, जो 2022 वाले क्वेश्चन को देख के गया होगा वो 2023 में ये क्वेश्चन को आराम से कर पाया होगा। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, सभी सब्जेक्ट का कर लेना, मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, आजीवन कौन समास है। ठीक है, तो तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विंदु, बहुव्रीहि। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आजीवन कौन सा समास है, तो ये आपका है अव्ययभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को सभी लोगों शेयर कर देंगे। ठीक है, आप लोग करते नहीं हैं, शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। ठीक है, जो आपका
अपना आदमी होगा, ठीक है, उन्हीं लोग को शेयर करना। नहीं बाबू, सबको करना, भला काम है ना, भला काम सबको करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो अपना है बस उसी को फर्स्ट करवा दो, टॉप करवा, अरे सबको करो भाई, सबको पास करना, सब चाहता है कि हम पास करें, ठीक है। तो वीडियो को सभी को लोगों को शेयर कर देना, ठीक है, सभी लोगों को शेयर कर देना और सभी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है, ये कौन सा वाक्य है? तो सरल, संयुक्त, उपवाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पे की लग गया, ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य में हो जाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखो, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका पिताजी द्वारा क्या पढ़ा गया? अखबार पढ़ा गया, तो ये आपका कर्मवाच्य है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 19 नंबर सवाल। क्वेश्चन है, विद्यालय घर के क्या है? सही अवयव चुने, ठीक है। निकट है, दूर है, दूरी है, सटा है। तो विद्यालय जो है ये घर के क्या है? निकट है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग पाठ्य पुस्तक में, मतलब कि पाठ से, मतलब कि जो आपके बुक से उससे सवाल किया गया है। देखो क्या है, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर और सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का, ठीक है। तो ये बच्चों जो फसल का है, ठीक है, इसको नागार्जुन लिखे थे, ठीक है। चलो अब सवाल इसका देखते हैं क्या क्या है। उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? तो सिंपल, अभी हमने जस्ट बताया नागार्जुन। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल, फसल किसका जादू है? तो हमने जस्ट अभी पढ़ा बच्चों कि फसल जो है ये नदियों के पानी का जादू है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फसल किसका गुणधर्म है? तो हवा का, मिश्रित मिट्टी का, जल का, सूर्य प्रकाश का, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आप लोग का मिश्रित मिट्टी का, ठीक है। अगर आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसी में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इसी में आप लोग को क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो अगला सवाल, फसल हो गया। फसल किसका रूपांतर है? किसान के हाथों का, नदियों के जल का, सूरज की किरणों का, मिट्टी के गुणधर्म का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का सूरज की किरणों का। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, सूरदास की काव्य भाषा है, तो कौन सा भाषा है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ब्रज भाषा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? ठीक है, तो उद्धव को, कृष्ण को, कवि को, बलराम को, ठीक है। तो ये है बच्चों आप लोग का गोपियों जो भाग्यवान कहा है ये उद्धव को कहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हम लोग 27 नंबर सवाल, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो बादल को। सिंपल है, किसको गरजने बोलेगा? बादल को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है? उत्साह पद फसल अट नहीं रही है, तो ये उत्साह की है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो एक गद्यांश दिया हुआ है और 29 से 32 से इससे रिलेटेड सवाल किए गए हैं, ठीक है। तो इस गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। हाँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। आपको इसी के अंदर सब मिल जाएगा, ठीक है, पढ़ लो। चलो अब इससे कुछ सवाल पूछे गए हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका जो लेखक है बच्चों स्वयं प्रकाश है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो दिया हुआ है बच्चों नेताजी का चश्मा के पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इस गद्यांश का जो लेखक है वो है आपका स्वयं प्रकाश। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल 30 नंबर। क्या लिखा हुआ? हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? ठीक है, पान वाले का पान खाना, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनाना, मूर्तिकार के द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर सवाल। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? हवलदार साहब, लेखक, कैप्टन, पान वाला, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का कैप्टन, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैप्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़ा मरियल एवं लंगड़ा आदमी कौन था? तो कैप्टन था। कैप्टन क्या काम करता था? ये भी सवाल था बच्चों जो कि आप लोग को 2023 में पूछा गया था, ठीक है। देखो कितना सवाल है आप लोग का पीछे से पूछा गया, तो आप 2-3 साल का कर लोगे तो यहाँ से आप लोग का 15 मार्क्स आराम से उठ जाएगा, तो करना चाहिए। कैप्टन क्या काम करता है? फल बेचता है, सब्जी बेचता है, कपड़ा बेचता है, चश्मा बेचता है। तो ये चश्मा बेचता था बच्चों, फेरी वाला था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो ये आपका रेखा चित्र है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो ये थे बच्चों मंझोले कद के आदमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर सवाल, बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? ठीक है, कबीर को, तुलसी को, सूरदास को, रैदास को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग को कबीर को। ठीक है, क्या हो जाएगा? कबीर को मानते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे? तो कबीर को मानते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन दिख गया? ठीक है, जिस दिन उनका बेटा जन्म लिया, जिस दिन उनका बेटा ब्याह हुआ, जिस दिन उनका बेटा गृहस्थ बना, जिस दिन उनका बेटा मरा। तो उनका बेटा जिस दिन मरा बच्चों, उसी दिन संगीत साधना का चरम उत्कर्ष पता चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। चलो, इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है आपको सबसे पहले। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लो। ठीक है, चलो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। आप वीडियो को रोक करके भी पढ़ सकते हैं। अब देखो, इससे कुछ रिलेटेड सवाल गए हैं। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये जो गद्यांश दिया बच्चों, ये आपका माता का आंचल से दिया गया है। ठीक है, और इसका जो लेखक है वो कौन है? तो शिव पूजन सहाय है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 38 नंबर सवाल, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? तो कड़वा तेल बच्चों ये आप लोग का सरसों तेल को कहते हैं। बताओ, नहीं पता है? कड़वा तेल किसको बोलते हैं? सरसों का तेल को। ठीक है, आप झारखंड में हो और इस चीज़ को नहीं जानते तो अलग बात है। ठीक है, तो कड़वा तेल सरसों तेल को हम लोग कहते हैं। आगे देखो, यहाँ पे लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? तो ये लगाती थी बच्चों आप लोगों को नाभि और लीलार में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? लेखक किसकी गोद में सिसकते बाहर निकलते थे? ठीक है, तो बाबूजी की गोद में, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी बच्चों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट करते नहीं हो, कमेंट ज़रूर करना। और आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपको कौन से क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, आप हमें कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और सभी लोगों को शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स सर्कल जो भी होंगे सभी लोगों को शेयर कर देना। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए बच्चों टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी और भी अगर आप देखना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो भी आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होगा प्रीवियस क्वेश्चन वो देख सकते हैं। हमारा इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।